हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। देखिए दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि आज 8-8 पोर्टल है। तो मैंने 8-8 पोर्टल पे डीएम एनर्जी निकाली है कि ये देखने के लिए कि 8-8 जो पोर्टल है वो डीएम एनर्जी पर क्या प्रभाव डालेगा, कि वो अपनी जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसलिए आज उनके लिए टैरो रीडिंग की है। तो जो कार्ड निकले हैं उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। उनकी एनर्जी के ऊपर जो पहला कार्ड निकला है वो मेजर अरकाना का डेथ कार्ड निकला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और दूसरा कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का निकला है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। और जो तीसरा बॉटम ऑफ डेक कार्ड आया है वो टेम्परेंस कार्ड आया है। तो कितनी खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं, कितने पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि जो तीनों ही जो कार्ड हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ठीक है। तो ये जो जो सबसे पहला डेथ कार्ड आया है उसका मतलब, जैसे हम सबको पता ही है कि डेथ का मतलब ये नहीं होता कि शरीर की डेथ होती है। डेथ का मतलब ये होता है कि जो हमारी एनर्जी है, जहाँ जब से हम अपनी लाइफ में चल रहे हैं, हम जिस एनर्जी में भी थी उस एनर्जी का खात्मा होएगा और आप एक नई एनर्जी में एंटर करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ अपने नए फेस में एंटर करेंगे। ये इस कार्ड का मतलब होता है। ये जो डेथ कार्ड होता है इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जब एक सोल अर्थ पर आती है अपने लेसन कंप्लीट करने के लिए, अपने लेसन लर्न करने के लिए, तो वो सब कुछ पीछे जो भी हुआ होता है वो सब कुछ भूल भूल कर आती है, क्योंकि उसको अपने नए शरीर में आकर नए लेसन सीखने होते हैं। ठीक है। लेकिन वो मोह में पड़ जाती है तो वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। तो जो जमराज जी हैं वो डिवाइन की ड्यूटी निभाते हैं। डिवाइन ने उनको ड्यूटी दी हुई है कि जब भी कोई सोल अपने लेसन कंप्लीट कर लेती है, तब आप, यानी कि जमराज को बोला जाता है कि तब आप उनको जाकर उस शरीर से मुक्त करोगे, ताकि वो सोल उस शरीर से मुक्त होकर अपने नए फेस में एंटर करे, ताकि वो एक नए शरीर को धारण करें और उस शरीर में जाकर वो अपने लेसन को कंप्लीट करें। क्योंकि जो एक सोल है उसकी जो जर्नी है वो एक ही बर्थ तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि जो सोल है वो बहुत बहुत सारा उनको जर्नी कंप्लीट करना होता है। उनको मतलब अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, और वो जन्म तभी लेती है जब वो पिछले शरीर को छोड़ेगी, तभी वो नए जन्म में जाएगी और नए लेसन को सीखेगी। तो इस घटनाक्रम को कंप्लीट करने के लिए जो जो जमराज जी हैं वो उस शरीर को डेथ देते हैं, ताकि वो उस शरीर को छोड़े और अपने नए शरीर को धारण करे, ताकि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके। एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो एक बर्थ में नहीं, बल्कि उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कई सारे जन्म वो लेती है, कई सारे शरीरों को वो धारण करती है, और उन शरीरों को धारण करने के बाद वो नए लेसन सीखती है। तो यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है। अब इस लेसन में, यानी कि अगर जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, डिवाइन फेमिनाइन है चाहे वो डिवाइन मेस्कुलाइन है, जब वो एक बर्थ ले रहे हैं तो आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है तो इसमें आपको अपने पास्ट लाइफ, जहाँ यानी कि जहाँ तक आपको कुछ भी नहीं पता था, तो आपने मतलब वो चीज़ों को छोड़ना है, मोह माया को आप त्यागते हो, वो चीज़ की एनर्जी की डेथ है, यानी कि आप उस मोह माया से बाहर निकलते हैं। तो सेम वही चीज़ डीएम एनर्जी के लिए आई है कि जिस फेस में भी वो अटके हुए हैं, स्टक हैं अपनी पास्ट एनर्जी में, वो जो जिस चीज़ों में घिरे हुए हैं उन चीज़ों की डेथ होगी। ठीक है। तो जब वो उस पास्ट एनर्जी को छोड़ेंगे तब वो पावरफुल तरीके से, क्योंकि जो अगला कार्ड आया है उनकी एनर्जी का वो स्ट्रेंथ आया है, तो जो स्ट्रेंथ है वो मतलब अपनी पास्ट एनर्जी से जैसे ही निकलेंगे वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने नए फेस में एंटर करेंगे, क्योंकि 8-8 पोर्टल भी यही एनर्जी बताता है कि इस टाइम पर आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ 8-8 पोर्टल में एंटर करेंगे। को जो नया फेस है वो बहुत ही पॉजिटिव फेस स्टार्ट होने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। ठीक है। तो ये डीएम एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर रही है। और जो अगला कार्ड है जो बॉटम ऑफ डेक पर आया है वो टेम्परेंस कार्ड है। आप देखोगे कि मैंने जैसे कि इस वीडियो के जो थंब लाइन है उसमें डाला हुआ है, वो जो थर्ड कार्ड आया है टेम्परेंस का, वो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर अर्धनारीश्वर जी की
पिक्चर बनी हुई है। तो अर्धनारीश्वर जी यानी कि डीएम जो एनर्जी है उसके पास जो, अब हम इस पूरी डिटेल में देखें इन कार्ड को, तो जो डेथ कार्ड है यानी कि वो अपनी पास्ट एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, ये जो बॉटम ऑफ डेक कार्ड आया है उसमें वो ट्विन फ्लेम एनर्जी को दर्शाता है, यानी कि वो अपने ट्विन से मिलेंगे। मुझे ये कार्ड ये उस तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो हैं वो रीयूनाइट होंगे अपने अपने ट्विन के साथ, क्योंकि डीएम एनर्जी यही बता रही है कि जो डीएम एनर्जी है वो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ मर्ज होगी। जैसे ही वो दोनों अपने अंदर की एनर्जी को अंदर की एनर्जी उनकी मर्ज होती है, तब जो उनका उसी एनर्जी का पार्ट बाहर फिजिकल फॉर्म में है उनके साथ वो मर्ज होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि डीएम एनर्जी के अंदर जो ट्विन फ्लेम, जो उनका ट्विन है, जो उनका पार्टनर है, वो जागृत करेंगे, वो जागृत होगा उनके अंदर। ठीक है, अब जो डीएम एनर्जी निकाली है तो नेचुरल सी बात है कि उनके अंदर की फेमेनाइन एनर्जी जागृत होएगी। तो जो उनके अंदर की फेमेनाइन एनर्जी जागृत होएगी तो वो उनका जो बाहर, उस एनर्जी का बाहर भी जो हिस्सा है जो कि इस टाइम पर फिजिकल फॉर्म में है, तो वो भी उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे ही डीएम अपनी अपनी ट्विन फ्लेम के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो रीयूनाइट होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे ही वो डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को जागृत करते हैं, तो क्योंकि वो दोनों ही रियल काउंटर पार्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे के ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो जब वो अंदर मर्ज होते हैं, जब वो अंदर आपका मिलन होता है अपनी एनर्जी के साथ, तो बाहर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो आपने अंदर जागृत किया है वो बाहर भी जागृत होएगा। यानी कि अगर आप अंदर अपने ट्विन के साथ मिले हो तो आपका बाहरी तौर पर भी मिलान होगा। तो ये कार्ड यही दर्शा रहे हैं कि पुरानी एनर्जी से निकलकर पूरी पावरफुल तरीके से वो अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रीयूनाइट होंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही बोलूँगी कि आप अपने आप पर फोकस रखें, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस रखें, आपने जो करना है आप उस पर फोकस करें। जब आप अपने पर फोकस करते हैं तो डीएम अपने आप उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप होती हैं। जब हम अपने अंदर चीज़ें डेवलप करते हैं तो डीएम के अंदर नेचुरली वे में वो चीज़ें डेवलप होती हैं। अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपने किसी पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करना कि वो मेरा ट्विन है। आपने जो भी करना है अपने अंदर के ट्विन के लिए करना है। जब आपके अंदर के ट्विन के लिए होगा तो बाहर अपने आप आपके ट्विन के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स करता है। ठीक है, किसी पर्सन के ऊपर फोकस करके मत बोलिए, कुछ कीजिए कि ये मेरा ट्विन है, मुझे पक्का पता है ये मेरा ट्विन है, क्योंकि मुझे ये सिम्टम्स मिल दिख रहे हैं, मुझे गाइडेंस हो रही है। ये आपको भले ही जितनी मर्जी गाइडेंस होती हो किसी पर्सन के लिए जिसको आपको लगता है कि वो मेरा ट्विन है, फिर भी आपको अपने अंदर के ट्विन पर ही फोकस करना है। ठीक है, यानी कि अपने अंदर की ट्विन एनर्जी के ऊपर ही फोकस करना है, बाहरी एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यूनिवर्स इसी तरीके से वर्क करता है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। ठीक है, और एक जो लिंक है मेडिटेशन का, ओम सोहम मंत्रा का, वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो आप उस आज 8-8 पोर्टल है, तो आप रात को या दिन में कभी भी उस मंत्रा को कीजिए तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि उस सोहम जो मंत्रा है, ओम सो हम का जो मतलब है, उसका मतलब ही यूनिवर्स है कि मैं यूनिवर्स हूँ। जब आप इस तरीके से यूनिवर्स, क्योंकि वाकई हम लोग उस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं, हम भी एक नेचर, उसी नेचर का एक हिस्सा हैं। तो जब हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम तुम्हारा ही हिस्सा हैं, यानी कि हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हम तुम्हारा ही हिस्सा हैं, तो हम बहुत पॉजिटिव वे में जाकर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आज हमको कनेक्टेड ही होना है, उनके यूनिवर्स के साथ ही कनेक्ट होना है, क्योंकि 8-8 पोर्टल की एनर्जी रिसीव करनी है हमने वो भी पॉजिटिव वे में जाकर, पॉजिटिव तरीके के साथ। तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर करिएगा। अगर मन हो तो कीजिएगा, नहीं तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला मंत्रा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का वीडियो यहीं तक। तो फिर किसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ आपको मिलूंगी, रूबरू होंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक